क्या आपने भी अपने घर के प्रत्येक दिशा प्रत्येक स्थान पर छोटे छोटे स्टोरेज क्रिएट करके रखा है? क्या आप जानते हैं ये छोटे छोटे स्टोरेज बड़ी समस्या क्रिएट कर सकते हैं? नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। आज के अंक में हम बात करेंगे वास्तु के अनुसार 16 दिशाओं में स्टोरेज के शुभ एवं अशुभ प्रभाव के संबंध में, साथ में किन स्थानों पर स्टोरेज बनाना आपके लिए होगा शुभ। सबसे पहले जानें कि स्टोरेज दो प्रकार के होते हैं, एक बैड स्टोरेज और दूसरा गुड स्टोरेज। गुड स्टोरेज अर्थात ऐसे चीज़ों की स्टोरेज जिनका प्रयोग आप अभी कर रहे हैं वर्तमान में, या फिर निकट भविष्य में उसका प्रयोग होता रहेगा। ऐसी चीज़ें में आपकी रसोई की चीज़ें एज ए स्टोरेज हो सकती है, ऐसी चीज़ों में आपके कपड़े भी हो सकते हैं। और बैड स्टोरेज की बात करें तो इसके अंतर्गत ऐसी चीज़ें आती है जो कबाड़ हो, अर्थात बेकार की चीज़ें जो आपने बरसों से अपने बेड के नीचे, कबर्ड में, दीवान में, अपने घर के छज्जे पर या फिर संदूक में, ना जाने कहां कहां, प्रत्येक दिशा प्रत्येक रूम में लोग आजकल स्टोरेज बनाकर रखे हैं। हमने देखा है प्रत्येक कक्ष में स्टोरेज है। आपके बेडरूम में स्टोरेज है, आपके रसोई में स्टोरेज है, आपके शयन कक्ष में, आपके चिल्ड्रंस रूम में, जो भी रूम है, जहाँ भी जगह है, लोग वहाँ स्टोरेज बना देते हैं। वास्तु के अनुसार यह बिल्कुल उचित नहीं है। आइए आज हम जानने का प्रयास करते हैं। हम शुरुआत करते हैं नॉर्थ से। नॉर्थ अर्थात उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में स्टोरेज मना किया गया है, हमने कई बार बताया है। नॉर्थ दिशा में बना स्टोरेज, यहाँ पर गुड और बैड दोनों तरह की स्टोरेज मना किया जाता है। विशेष करके बैड स्टोरेज, बेकार की चीज़ें नॉर्थ में कभी नहीं रखनी चाहिए। यहाँ की स्टोरेज के जो निगेटिव प्रभाव होंगे वो आपको ऐसा लगेगा कि जीवन में आपको आगे बढ़ने के मौके नहीं मिल पा रहे हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी कहीं खो सी गई है, या फिर ऐसा लगेगा कि आपके अपॉर्चुनिटी को ब्लॉक कर दिया गया है। तो नॉर्थ की स्टोरेज बिल्कुल सही नहीं है, चाहे गुड हो या बैड हो, और बैड स्टोरेज तो यहाँ बिल्कुल नहीं। नॉर्थ में, नॉर्थ के बाद आती है दूसरी दिशा, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। इस स्थान पर भी स्टोरेज मना किया गया है शास्त्र के अनुसार। गुड और बैड दोनों स्थिति में यहाँ स्टोरेज अच्छा नहीं है। बात करें हम गुड स्टोरेज की या फिर बैड स्टोरेज की। बैड स्टोरेज किसी भी प्रकार का कबाड़, पुराना सामान आपने इस दिशा में रखा है, ऐसे स्थिति में इसके जो नेगेटिव प्रभाव दिखेंगे, कहीं ना कहीं कोई ऐसी पुराने रोग, पुरानी बीमारी अचानक से सामने आ जाती है, या फिर कोई ऐसे चीज़ें जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने वाली कुछ डिजीज होती है, ये अचानक से सामने आ जाती है यदि इस स्थान पर आपने स्टोरेज बना रखा है। नॉर्थ ईस्ट, वास्तु पुरुष का सिर यहाँ होता है। नॉर्थ ईस्ट साफ सुथरा रखने का स्थान है। गुड और बैड दोनों तरह की स्टोरेज को यहाँ नहीं बनाना चाहिए। यहाँ का स्टोरेज आपके माइंड को ब्लॉक कर देगा, आपके सोचने समझने की शक्ति को ये प्रभावित करेगा सीधे तौर पर। तो यहाँ का स्टोरेज, बैड स्टोरेज हो या गुड स्टोरेज, यहाँ स्टोरेज नहीं बनाना चाहिए। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टोरेज के लिए यह स्थान भी उचित नहीं है। यहाँ का स्टोरेज कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि यहाँ इस स्थान पर, चूंकि यह स्थान आता है नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में, ईस्ट और आलस्य को क्रिएट करता है। अच्छे खासे एक्टिव व्यक्ति को आलस्य आने लगता है, देर तक सोएंगे वो, सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, काम करने में मन नहीं लगेगा। यहाँ तक कि किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में
में भी इन्हें मन नहीं लगता, इंजॉय नहीं कर पाते। कहीं पार्टी में, विवाह में, कहीं भी गए हैं ये, तो ये शांत बैठे रहेंगे, चुपचाप बैठेंगे, अलग बैठे रहेंगे। जीवन में फन और एंजॉयमेंट की कमी उत्पन्न करेगा यहाँ का स्टोरेज। पूर्व दिशा का स्टोरेज, पूर्व दिशा में गुड स्टोरेज तो चलेगा, बैड स्टोरेज बिल्कुल नहीं। बैड स्टोरेज आपने बना रखा है पूर्व दिशा में, तो आपके जो कॉन्टैक्ट्स के लोग हैं अचानक से आपको नापसंद करने लगेंगे। आपसे मिलने जुलने वाले लोग, उन्हें ऐसा लगेगा कि आपके, या फिर आप कोई प्रोडक्ट ही सेल करते हैं, आपने कोई शॉप खोल के रखा है या कुछ भी करते हैं, अचानक से लोगों को लगेगा कि आपकी चीज़ें उपयुक्त नहीं है, आपके प्रोडक्ट, आपके राय या आपके विचार लोगों को पसंद नहीं आने लगेगा। ऐसा लगेगा कि आपके राय, विचार, सारी चीज़ें पुरानी हो चुकी है। तो यहाँ पर बैड स्टोरेज बिल्कुल नहीं। ईस्ट साउथ ईस्ट, इस स्थान पर यदि स्टोरेज है तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस आपको होगा कि किसी भी चीज़ को लेकर जब आपको परेशानी हो जाती है, समस्याएं आ जाती है, मन में स्ट्रेस होता है, तो वो स्ट्रेस लंबे समय तक चलेगा, अर्थात स्ट्रेस रिलीज नहीं होगा। आप तनावग्रस्त महसूस करेंगे जब किसी समस्या में आते हैं। तो यहाँ का स्टोरेज आपके तनाव को लंबे समय तक कायम रख सकता है। तो इस स्थान पर विशेष करके बैड स्टोरेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट दिशा साउथ ईस्ट, इस दिशा का स्टोरेज मनी ब्लॉक की समस्या उत्पन्न करता है, धन के आगमन को प्रभावित करता है, मनी ब्लॉक की समस्या उत्पन्न करेगा। तो साउथ ईस्ट में स्टोरेज बिल्कुल नहीं। साउथ ईस्ट स्टोरेज बना सकते हैं, गुड और बैड दोनों तरह की स्टोरेज यहाँ पर ली जा सकती है। एक बात जान लें कि जो ये बैड स्टोरेज है ये बहुत खतरनाक होते हैं। आपके पुराने मोबाइल्स, 10 साल पुराना टीवी, घर में खराब पड़ा हुआ ट्रांजिस्टर, रेडियो जो बंद हो चुका है वो भी लोगों ने रखा है, घर में टूटे हुए साइकिल पड़े हुए हैं जिनका भविष्य में कोई यूज होने वाला नहीं है, ऐसे सामान भी लोग घर में रखते हैं। ये सारे सामान, विशेष करके इलेक्ट्रॉनिक सामान, सीधा राहु से कनेक्ट होता है और ये बैड स्टोरेज बुरा प्रभाव देते हैं। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। दक्षिण दिशा स्टोरेज के लिए अच्छा है, स्टोरेज बनाया जा सकता है, आप यहाँ स्टोरेज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा। साउथ वेस्ट, वैसे सामान को इस क्षेत्र में रखें, गुड स्टोरेज नहीं रखना है यहाँ। बैड स्टोरेज, गुड स्टोरेज में मतलब जो सामान आपको प्रयोग में लाना है, जिसका आप प्रयोग करते रहते हैं लगातार, ऐसे चीज़ों का स्टोरेज इस स्थान पर नहीं करना है। इस स्थान पर ऐसे चीज़ों का स्टोरेज करना है जो बेकार की चीज़ें हैं, टूटे फूटे हुए कबाड़, भंगार, बेकार की इलेक्ट्रॉनिक सामान, आपके घर के टीवी, कूलर, पंखे, कुछ भी हो सकते हैं जो बेकार में पड़े हुए हैं। बहुत सारे सामान आपके घर के ऐसे हो सकते हैं जो यूजलेस हैं, इस स्थान पर उसका स्टोरेज किया जा सकता है। यहाँ स्टोरेज होने से इन चीज़ों का आप चाहें तो सेल आउट करके उसे बाहर भी कर सकते हैं ईजी वे में। तो यहाँ पर बैड स्टोरेज आप कर सकते हैं। साउथ वेस्ट बहुत ही अच्छी दिशा है। साउथ वेस्ट, इस दिशा में यदि आप बैड स्टोरेज रखते हैं साउथ वेस्ट में, चाहे कोई भी पुराना सामान यहाँ पर रखते हैं जो यूज नहीं आता है, या यूज में आने वाला भी पुराना सामान रखते हैं जो बेकार का ही एक तरह से सामान है, तो कहीं ना कहीं ये आपके स्किल को प्रभावित कर देगा। आपकी जो स्किल है वो कहीं ना कहीं पुराने पड़ जाएंगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा या लोगों को लगेगा इस व्यक्ति में जो क्षमता है वो अपडेट नहीं है, आपकी स्किल अपडेट नहीं हो पाएगी। ये यहाँ का निगेटिव प्रभाव है। यहाँ पर यदि गुड स्टोरेज आप बनाते हैं तो ऐसा सामान आपका बेकार हो सकता है। साउथ वेस्ट में आपने नए कपड़े खरीदे और यहाँ कबर्ड बना के रखा है, पता चलेगा कि वो कपड़े कभी यूज में ही नहीं आए। आपने नई घड़ियाँ खरीदी, जूते खरीदे, कपड़े खरीदे, या कोई भी ऐसा सामान खरीदा
कि मैं इसे यूज करूंगा और ये इस स्थान पे आपने स्टोरेज बना दिया, तो वो सामान या तो बिगड़ सकता है या फिर वो सामान वहीं कवर्ड में, अलमीरा में, संदूक में पड़ा रहेगा और वो यूज में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर गुड स्टोरेज से मना किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद आते हैं साउथ साउथ वेस्ट की दिशा। साउथ साउथ वेस्ट की ये दिशा नहीं, वेस्ट साउथ वेस्ट, जो नैऋत्य कोण और पश्चिम दिशा के बीच में आती है, वेस्ट साउथ वेस्ट। यहाँ पर गुड और बैड दोनों तरह की स्टोरेज को रखा जा सकता है। अच्छा होगा कि यहाँ गुड स्टोरेज रखें, इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। पश्चिम दिशा ये इंपॉर्टेंट दिशा है स्टोरेज के लिए। यहाँ पर गुड और बैड दोनों तरह की स्टोरेज के लिए बहुत ही अच्छा दिशा है। बैड स्टोरेज भी आपके पास यदि है तो इस स्थान पर रखते हैं तो वो बैड स्टोरेज जो आपको लग रहा था कि यह सामान बेकार है, हमारे यूज का नहीं है, लेकिन यहाँ रखने से उस सामान का यूज होने लगता है। पता चलेगा कि उस सामान का आपने प्रयोग कर लिया, अच्छे खासा प्रयोग कर लिया, या फिर सेल आउट के लिए आपने कुछ ऐसा सामान रखा है, बेकार का सामान है, वो आपका सेल आउट हो जाएगा, बिक जाएगा, या उसका मूल्य कबाड़ रखा हुआ है, उसका अच्छा मूल्य दे जाएगा। यदि आप पश्चिमी क्षेत्र में रखते हैं, आप शॉपकीपर हैं, आपकी छोटी मोटी इंडस्ट्री है, कोई कार्य करते हैं, तो इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप कोई वर्क करते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है, बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जिसके ग्राहक नहीं मिलते, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये डिफेक्टिव हो गया है, इसके प्राइस नहीं मिलेंगे, तो इस स्थान पर यदि उसका स्टोरेज कर दिया जाए तो आपके मार्केट में उसका प्राइस अच्छा मिल जाता है। या फिर कोई ऐसा मशीन का पार्ट्स आपने रखा है, बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, घर हो, बाहर हो, कहीं भी, किसी भी तरह का वर्क का कोई भी इक्विपमेंट ऐसा लगा कि ये बेकार का चीज़ है, लेकिन इस स्थान पर जाते ही आपको लगेगा कि वो चीज़ें आपके यूज में आ सकता है, कहीं ना कहीं उसका प्रयोग हो जाएगा और सकारात्मक प्रयोग होता है। तो ये है पश्चिम दिशा। तो यहाँ गुड और बैड दोनों के अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, पश्चिम दिशा और वायव्य कोण के बीच में एक दिशा आती है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की दिशा। ऐसा बेकार सामान जो आप फेंकना नहीं चाहते, वो है तो बेकार का सामान, या फिर आप फेंकना तो चाहते हैं परंतु आपके घर के दूसरे मेंबर यह नहीं चाहते कि वो सामान बाहर जाए। बहुत सारी चीज़ों से लोगों को लगाव होता है, वो जानते हैं कि ये बेकार का चीज़ है परंतु फेंकना नहीं है, तो ऐसे चीज़ों का स्टोरेज इस स्थान पर आप कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कैसा स्टोरेज, आप शॉपकीपर हैं, कोई प्रतिष्ठान चलाते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, या किसी भी तरह का खरीदने बेचने का वर्क करते हैं, तो बेचने वाली सामान की स्टोरेज आप इस दिशा में करें, वो जल्दी सेल आउट हो जाएगा, क्विक एक्शन में बिकेगा। इस स्थान पर रखा हुआ सामान माल जल्दी सेल आउट होता है। तो आप ये देखें कि कौन से सामान को हमें जल्दी मार्केट में निकालना है, क्विक एक्शन में से सेल करना है, या फिर कोई ऐसा सामान, घर है आपका, घर में कोई सामान ऐसा है जिसको हटाना है, तो इस क्षेत्र में रखें, उसकी हटने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की चीज़ों का स्टोरेज हम यहाँ कर सकते हैं। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, इस दिशा में बनाया गया स्टोरेज निगेटिव प्रभाव देता है, विशेषकर बैड स्टोरेज। यहाँ पे स्टोरेज यदि रहता है तो कहीं ना कहीं वैवाहिक संबंध को ये प्रभावित करने लगता है। वैवाहिक संबंध में कुछ नयापन नहीं रहता है, हैप्पीनेस नहीं रहती है, उसे गलत तरीके से प्रभावित करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर आपको बैड स्टोरेज तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो ये हमने आज के अंक में 16 दिशाओं में स्टोरेज के प्रभाव के विषय में हम लोगों ने जाना कि कहाँ गुड स्टोरेज और बैड स्टोरेज सही तरीके से कब और कैसे कहाँ स्थापित किया जा सकता है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।